हेलो बच्चों, राधे राधे। आज वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र ज्ञात करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखें तो इसका व्यवहार कैसा होगा। हमने मान लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समांतर बल रेखाओं के द्वारा। एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लिया कैपिटल ई है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है और वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये वैद्युत द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत द्विध्रुव -q +q आवेशों से मिलकर बना है और इन आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। ये आप जानते हो कि जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल लगने लगता है। वैद्युत द्विध्रुव -q +q आवेशों से मिलकर बना है तो इन दोनों आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा। बल कितना लगेगा? आवेश +q पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? F कितना होगा? ये QE के बराबर होगा। F बराबर QE। वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? QE। धनावेश पर दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ऋण आवेश पर कितना बल लगेगा? बल तो QE के बराबर ही लगेगा। QE F बराबर दिशा क्या होगी? ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगती है। इन आवेशों पर लगने वाले बल, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल कैसा है? समान है, लेकिन दिशा कैसी है? विपरीत है। और क्या है? समांतर है। और जब लगने वाले बल के मान बराबर हों, विपरीत हों, समांतर हों तो ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं। और ये बलयुग्म क्या करता है? ये बलयुग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में एलाइन संरेखित करने का प्रयास करता है। ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसके बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? बलयुग्म का आघूर्ण टॉ इक्वल टू, तुमने पढ़ा है फॉर्मूला, कोई एक बल, दोनों में से कोई भी एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी टॉ का मान होता है। कोई सा भी एक बल, दोनों बल आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। बल क्या है? F। अब दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? इस बल की क्रिया रेखा को आगे की ओर बढ़ाया, ए बल, ये क्रिया रेखा होगी, तो ये इनके बीच की लंबवत दूरी है। और यहां पे ये बीच की लंबवत दूरी को हमने इस पॉइंट को D मान लिया, तो इंटू BD, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब इस BD का मान क्या होगा ये निकाल लें। इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल ADB राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें BD अपॉन AB इक्वल टू, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस
क्या हो गया, साइन थीटा, या फिर बी डी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और ए बी कितना है, ये तो 2l के बराबर है, तो 2l साइन थीटा। तो इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई, 2l साइन थीटा इक्वल टू 2ql इंटू ई साइन थीटा, या फिर टॉ इक्वल्स टू, ये क्या है, 2ql क्या है, 2ql क्या है, कल के लेक्चर में बताया था, ये तो P है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो 2ql को क्या लिख सकते हैं हम, P E साइन थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। बलाघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये तुमने पढ़ा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं पी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में, टॉ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। बलयुग्म का आघूर्ण वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। दिशा क्या होगी, दिशा स्क्रू रूल के द्वारा दी जाती है। यदि हम अपने राइट हैंड को P से E की ओर घुमाएं, P से E की ओर, तो वो टॉ वेक्टर की डायरेक्शन होगी, P वेक्टर के भी लंबवत होगी, E वेक्टर के भी लंबवत होगी। टॉ वेक्टर की दिशा P वेक्टर और E वेक्टर दोनों के तल के लंबवत होती है और इसको रोल के द्वारा दी जाती है। यदि हम अपने हाथ को P से E की ओर घुमाएं तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में होता है वो टॉ वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अब यहां पर तीन स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति कौन सी हो सकती है कि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। दूसरी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। और तीसरी स्थिति, वैद्युत क्षेत्र के 180 डिग्री के एंगल पर रखा है। पहली स्थिति लेते हैं, पुनः एक बार दोबारा से इतना बता देता हूं। एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया हमने ए बी, जो -q + q आवेशों से मिलकर बनाए, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत क्षेत्र के कारण दोनों आवेशों पर QE बल कार्य करता है। धन आवेश पर यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, विपरीत हैं और समांतर हैं। जब बल बराबर होते हैं, विपरीत होते हैं, समांतर होते हैं तो ये बल एक बलयुग्म बनाते हैं और ये बलयुग्म इस द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं क्योंकि ये क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कोई सा भी एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। एक बल तो F है कोई सा भी, और इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई? BD। इस ट्राइंगल से हमने BD को निकाल लिया। BD अपॉन AB इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा। तो BD इक्वल्स टू आ गया 2L साइन थीटा। इसका मान रख दिया यहां। इसमें ये 2QL क्या होता है? P। ये तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है तो टॉ इक्वल्स टू आ गया P साइन थीटा। मात्रक इसका न्यूटन मीटर होता है। वेक्टर फॉर्म में टॉ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब यहां पर दो स्थितियां संभव हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं कि जब वैद्युत
द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। केस फर्स्ट, थीटा 90 वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा है। फॉर्मूला क्या आया था? टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन 90, लंबवत रखा है और साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है, तो इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण भी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। अगर वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा है तो इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा। साइन 91 टॉ मैक्सिमा इक्वल्स टू पीई, और P कितना आ गया? टॉ मैक्सिमम अपॉन E। इस फॉर्मूले से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी दे सकते हैं कि यदि E बराबर 1 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र है, तब P किसके बराबर होगा? टॉ मैक्सिमा के बराबर होगा। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। टॉ मैक्सिमा क्या है? उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है और अधिकतम है। P टॉ मैक्सिमा के बराबर है। कब? जब वैद्युत द्विध्रुव एकांक और एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। केस सेकंड, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखा है। समांतर रखा है तो थीटा का मान क्या होगा? 0। समांतर का अर्थ है पी वेक्टर की दिशा। पी वेक्टर की दिशा कौन सी होगी? जो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यह पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। थीटा 0 हो गया तो टॉ का मान कितना आएगा? पी ई साइन 0, और साइन 0 0 होता है, तो इस स्थिति में लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। इस स्थिति में नेट बल क्या होगा? यह भी ज्ञात कर सकते हैं हम। वैद्युत द्विध्रुव पर इस स्थिति में लगने वाले बल का मान क्या होगा? बल युग्म का आघूर्ण 0 है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? यह एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में यह वैद्युत द्विध्रुव रखा है और वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा राइट हैंड साइड की ओर मानी है हमने, तो इस धनावेश पर बल किधर लगेगा? धनावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और ऋणावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। कैसे हैं दोनों बल? आपस में बराबर हैं, और दोनों की क्रिया रेखा कैसी है? ये भी एक ही है। और जब दोनों की क्रिया रेखा एक है और बराबर का बल है, तो इस स्थिति में नेट बल क्या होगा? ये भी शून्य होगा। इस स्थिति में नेट बल ये भी 0 है, क्योंकि आपस में दोनों बराबर विपरीत हैं। निरस्त कर देंगे। नेट बल कितना हो गया? 0।
बल युग्म का आघूर्ण कितना है इस स्थिति में? 0। P की डायरेक्शन क्या है? ये तो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसे स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसे कहते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति, जब P वेक्टर और E वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। केस थर्ड, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा है, विपरीत दिशा में रखा है, इसका क्या अर्थ है कि थीटा हो गया 180 डिग्री, कुछ इस तरह से रखा है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव, ये ऋणावेश ये धनावेश इसका, और इसकी डायरेक्शन P वेक्टर की ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ये E वेक्टर की डायरेक्शन है। तो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। इस स्थिति में इस पे टॉ कितना होगा? बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? बल युग्म का आघूर्ण टॉ PE साइन 180। साइन 180 कितना होता है? 0। तो टॉ का मान कितना हो गया इस स्थिति में? 0। अब इस स्थिति में नेट बल क्या होगा? नेट बल, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और धनावेश पे ये बल कितना लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, कितना? QE के बराबर। ऋणावेश पे कितना बल लगेगा? ये भी QE के बराबर होगा। दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। और ये दोनों बल आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, दिशाएं विपरीत हैं। तो नेट कितना हो गया? 0। इस स्थिति में भी लगने वाले बल का मान 0 होगा, लेकिन P वेक्टर और E वेक्टर दोनों विपरीत दिशाओं में हैं। इसे अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसे अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। P वेक्टर की और E वेक्टर दोनों अगर एक ही तल में हैं तो टॉ वेक्टर की डायरेक्शन क्या बताई? स्क्रू रूल के अनुसार यदि हम P से E की ओर अपने हाथ को घुमाएं तो अंगूठा टॉ वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।